A very warm welcome to my all class 11th commerce students. Today we are going to discuss another topic of the chapter Nature and Purpose of Business. The topic is objectives of the business and role of profits in the business. If we talk about objectives, one should think that why business exists. Business exists for completing its objectives or meeting the targets that it has defined. These targets are defined as ends. Ends means जहाँ हमें पहुँचना है, means हम जिस तरीके से पहुँचेंगे. Ends क्या होते हैं? Where we want to go. So those ends are to be achieved by the business, which are defined in a term called objective. So what objectives a business might have? Objectives can be in terms of we are going to increase our sales by 10%, या हम अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस बार 20% लाना चाहते हैं. लाइक हमने इन्वेस्ट अगर 1 लाख करा है तो हमें उसके ऊपर 20% रिटर्न और चाहिए. वी वांट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. इस तरह की चीज़ें डिफाइन करना हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. बट आर दीज द ओनली ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस इज गोइंग टू अकम्प्लिश? No. Firstly, we have to define these objectives in a very clear form, in a very defined form. जहाँ हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना ही सबसे बड़ा गोल या ऑब्जेक्टिव नहीं होता बिजनेस का. ये तो ज़रूरी है ही फॉर द सर्वाइवल. इट इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द बिजनेस, बट देर आर मैनी अदर ऑब्जेक्टिव्स विच बिजनेस हैज़ टू cater. Now, as you all are seeing this, a flow chart for objectives. The objectives are divided into two categories, that is economic and social, which is a non-economic objective. जब हम economic की बात करेंगे तो हम money से related बात करेंगे, and when we are going to talk about social objectives, we are talking about society. Okay, so now we are going to elaborate more on economic objectives. The economic objectives are प्रॉफिट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ. अगर हम देखें तीनों शब्दों को तो सबसे पहली ज़रूरत हमारी क्या होती है? आई वुड से सर्वाइवल. ये बेसिक है. प्रॉफिट तो हमारा मन करता है, दिस इज आवर डिज़ायर कि हम तभी बिजनेस चलाना चाहेंगे जब हमें प्रॉफिट हो रहा हो. पर सबसे बेसिक चीज़ हमारी क्या होगी? सर्वाइवल. कि आई जस्ट वॉन्ट टू कवर माई कॉस्ट. मेरे को उतना रेवेन्यू ज़रूर आए जितना का मैंने सामान खरीदा है या मेरी प्रोडक्शन हुई है. तो मैनेजमेंट always ensures that for the survival of my organization, I must earn such a revenue which is covering my cost. ये क्या होगा? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव होगा. ठीक है, सर्वाइवल. देन कम्स प्रॉफिट अर्निंग, जो मैंने आपसे फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि सिर्फ जितना मैं लगा रही हूँ पैसा उतना ही रिटर्न आ रहा है वापस. सो वो सर्वाइवल का काम है. पर मेरे को आगे कौन सी डिज़ायर्स पूरी करनी है, क्यों मेरा मन करेगा इस बिजनेस को आगे चलाने का? दैट इज इफ आई एम गोइंग टू अर्न प्रॉफिट विच इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस. यहाँ आप क्या कर रहे हो? अपने एक्सपेंसेस जितने भी खर्चे हो रहे हैं उसके ऊपर एक ज़्यादा इनकम लेकर आ रहे हो. दैट इज़ योर डिज़ायर और विश टू कैरी ऑन दिस बिजनेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ओनली बाय दिस रीजन अ बिजनेस इज गोइंग टू सर्वाइव एंड ग्रो. बिजनेस बिना प्रॉफिट्स के नहीं चल सकता. तो हम प्रॉफिट को ही मेजर बताते हैं बिजनेस के सक्सेस का. हम उसी बिजनेस को सक्सेसफुल बोलते हैं जो प्रॉफिट अर्न कर रहा हो, ना कि सिर्फ सरवाइव कर रहा हो. अगर वो सिर्फ अपनी कॉस्ट को कवर कर रहा है तो वो सर्वाइवल मोड पे है. हम उसको प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं कहेंगे. हम किसी भी बिजनेस के सक्सेस को कहाँ से नापेंगे और मेजर करेंगे? ओनली थ्रू प्रॉफिट्स. So profits are very essential for covering the cost and risk of the business. क्योंकि cost को cover करने के लिए तो मैं survive कर रही हूँ revenue लाके, but मेरे risk को कौन cover करेगा? कभी किसी टाइम calamity आ जाए, चोरी हो जाए, फायर हो जाए, या फैशन चेंज, ट्रेंड चेंज, स्टॉक खराब हो जाए, उन सारी चीज़ों को कौन कवर करेगा? मेरा वो प्रॉफिट जो मैंने कभी किसी और महीने में या साल में कमाया होगा. दैट प्रॉफिट विल हेल्प मी इन कवरिंग द कॉस्ट.
Then we are going to go towards the next objective, economic objective, which is growth. अब अच्छे खासे profits आने शुरू हो गए. Now what we need to do? A business always want to add to its prospects of long run. Long run में वो क्या चाहता है कि मेरा business grow करे. ग्रो करने के इंडिकेटर्स क्या है कि मेरी सेल्स बहुत इंक्रीज हो गई है, या मैं 5 जूस में डील करती थी, अब मैंने 10 वेराइटी ऑफ जूस कैंस मार्केट में ले आए हैं, तो मेरा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो गए हैं, या मेरी कंपनी इतनी बड़ी हो गई है कि मैंने एम्प्लॉयज इंक्रीज कर दिए हैं, और इधर आई हैव परचेज्ड अ न्यू ब्रांच, अ न्यू लैंड ऑन विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस. तो ये ग्रोथ के इंडिकेटर्स हैं. इंक्रीजिंग द सेल्स, employee increment, number of product increased, or there is an increase in capital investment. So by this you are going to measure that we are growing. So now what were the economic objectives? Economic objectives were profit, survival and growth. तो अगर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए स्लोगन देखा जाए तो वो था हाउ टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट्स. बट इफ वी आर गोइंग टू सी अ स्लोगन फॉर सोशल ऑब्जेक्टिव्स, इट इज सोशल वेलफेयर. क्योंकि बिजनेस किसके अराउंड घूम रहा है? हमेशा लोगों के अराउंड, पीपल के अराउंड. सो वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू गिव ड्यू इम्पोर्टेंस टू सोसाइटी? बिकॉज business is a part of society only. All those customers, investors, government and NGOs, everything is a part of society. तो अगर हम सोसाइटी को खुश नहीं रखेंगे तो उसकी इमेज लॉन्ग रन में खराब हो जाएगी, एंड पीपल विल नॉट बाय द प्रोडक्ट्स फ्रॉम दैट कंपनी विच इज नॉट वेरी मच एफ्लुएंट और वेरी मच पॉपुलर इन द आईज ऑफ पब्लिक. Therefore it is very much important to solve the social problems इन अ सोशली डिजायरेबल मैनर. एक बिजनेस को क्या चाहिए कि वो सारे रिसोर्सेज में कंट्रीब्यूट करे, हर तरह से सोसाइटी के काम आने की कोशिश करे, क्योंकि एक सोसाइटी ही है जो उसको ग्रो करने में हेल्प कर रही है. क्यों? क्योंकि अगर उनकी सेल्स इंक्रीज हुई थी तो सोसाइटी के ही लोग थे जिन्होंने वो सामान खरीदा था. प्रोडक्ट्स इंक्रीज हुए और वो बिक रहे हैं तो पीपल आर इन्वॉल्व. एवरीथिंग इन द ग्रोथ लाइक कैपिटल इन्वेस्टमेंट. वाई? बिकॉज it is the banking industry only which is providing him the loan or land on collateral basis. So all in all, society is helping the business to grow and prosper. Therefore सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये एक बिजनेस की कि वो इन सब चीज़ों को, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, सो दैट पीपल लिव वेरी इन अ वेरी हार्मनी मैनर विद द बिजनेस, और वो उसके ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा करने में मदद करे. सो अब हमें कौन से सोशल ऑब्जेक्टिव्स ध्यान में रखने हैं? These are 5 of them. Social objectives. The 5 of them are production and supply of quality goods and services. What are we saying here? कि हम ऐसे goods provide करें जिनकी quality बहुत अच्छी हो, जिसमें कोई खराबी ना हो. किस तरह से खराबी ना हो? 3 तरह से: ड्यूरेबिलिटी, सेफ्टी एंड प्योरिटी. क्या बोले मैंने 3 वर्ड्स क्वालिटी में? कि वो ड्यूरेबल हो. अगर हम ऐसे ड्यूरेबल गुड्स खरीदते हैं लाइक टीवी, रेफ्रिजरेटर एंड एवरीथिंग, तो वो सारी चीज़ें बहुत लंबे समय तक ड्यूरेबल होनी चाहिए. प्योरिटी मीन्स अगर हम एडिबल आइटम्स, खाने पीने की चीज़ें खरीदते हैं तो वो प्योर होना चाहिए. एंड सेफ्टी मीन्स जब हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदते हैं और मेडिसिन खरीदते हैं, वॉट एवर, वो हमारी बॉडी को या हमको फिजिकली और केमिकली कोई नुकसान ना पहुंचाए. सो गुड्स शुड बी इन अ प्रॉपर कंडीशन एज पर द क्वालिटी. और कहीं आप कोई सर्विस लेने जाते हो तो वो सर्विस भी जब आपको प्रोवाइड करा रही जा रही हो तो उस समय भी आप कोई नुकसान लेकर वापस ना आए अपनी हेल्थ के साथ, अपनी बॉडी के साथ. सो द प्रोडक्शन भी क्वालिटी में हो एंड द सप्लाई वो भी क्वालिटी को ध्यान में रखते किया जाए. ठीक है. Then we come to the second point, avoidance of anti-social and unfair trade practices. What do you mean by anti-social? Anti-social means वो चीज़ें जो सोसाइटी के मध्य नज़र में अच्छी नहीं है, जो सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए गलत है या अनफेयर है. क्या हो सकती हैं वो प्रैक्टिसेस? लाइक आपको कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट दिखाना जो कि एक्चुअली फॉल्स है. व्हाट डू यू मीन बाय फॉल्स एडवर्टीजमेंट? लाइक 10 दिनों में पतला करने वाली टैबलेट्स,
और 10 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम्स, दीज आर ऑल फॉल्स एडवर्टीजमेंट्स. एक्चुअली इट डज नॉट वर्क दैट मच व्हाट दे एक्चुअली से. सो वो अपने काम को पूरा नहीं कर पाते हैं, बट बहुत ही फॉल्स क्लेम करते हैं लोगों के साथ. ठीक है. या फिर होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग. व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैक मार्केटिंग? कि सामान को बचा कर रखना स्टॉक में और कस्टमर को ये कहना कि पीछे खत्म है, आ नहीं रहा, अगर आपको चाहिए तो लास्ट पीस है, आप इसको ज्यादा में ले जाओ. लाइक 200 की चीज को 400 में बेचना, ये सारी ब्लैक मार्केटिंग वाली चीज होती है. जस्ट बिकॉज they want to create a fake supply, a fake shortage of supply by gaining more amount on the prescribed quantity. वो उस चीज को ब्लैक में बेच रहे हैं इन सिंपल टर्म्स. देन कम्स होर्डिंग, वही बड़े बड़े बोर्ड्स लगाकर फॉल्स एडवर्टीजमेंट्स करना. एंड ऑल्सो adulteration. What do you mean by adulteration? Adulteration means mixing of undesirable quality of goods with good quality of goods. आपके पास हल्दी है, दुकानदार ने हल्दी के अंदर क्या मिला दिया अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में? उसने हल्दी में येलो कलर मिला दिया, लाल मिर्च में रेड कलर मिला दिया. या कोई भी आप तेल लेने जा रहे हो या दूध कोई देने आ रहा है मिल्कमैन आपके घर पे और उसने उसमें पानी मिला दिया. वो अनडिजायरेबल चीज जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, जो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को खराब कर सकती है, उस चीज को गलत तरीके से बेचना ताकि उसका प्रॉफिट ज्यादा हो जाए, उसे हम एडल्ट्रेशन कहते हैं. मिक्सिंग ऑफ बैड क्वालिटी प्रोडक्ट्स इन गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स. ठीक है. देन द नेक्स्ट, ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, ये सब क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए. Then comes third point, that is generation of employment. What do you mean by generation of employment as a social objective? Employment generate करना social objective में वो ये कहना चाह रहे हैं कि you should give employment to all the sections of the sections of the society. उस हर सेक्शन को एम्प्लॉयमेंट दो जो कहीं ना कहीं इग्नोर या मार्जिनलाइज्ड हो चुकी है. लाइक डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, handicapped people, poor people, economically weaker section. Anyone in the society should get employment, should have the right to work in an organization. आप उन लोगों को नौकरी देकर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर कहीं ना कहीं सोसाइटी का हेल्प कर रहे हैं. देन कम्स वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज. वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज मीन्स you have to take care of the necessary working condition of your employees. अगर मैं एक organization चला रही हूँ तो I should make sure that everyone in my organization is doing a proper work in the proper environment. उसको किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए of the resources, of his health condition, of the time duration. मैंने उसको जो काम दिया है, जितने समय के करने के लिए दिया है और जिस कंडीशन में उससे करवाया जा रहा है, वो सब उसके भले की होनी चाहिए. किसी भी तरह से किसी की भी हेल्थ मेंटली और फिजिकली खराब नहीं होनी चाहिए. हमें एम्प्लॉइज की वेलफेयर का ध्यान देना चाहिए. देन कम्स कम्युनिटी सर्विस, बिकॉज कम्युनिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन द कंप्लीट यूनिवर्स. सो it is the duty of organization to provide something of value to the society, to the community, like some parks, libraries, educational institutions, hospitals, anything of value to the society. It should be built, it should be constructed in the benefit. Why? Because they are earning so much profits only because of these people. इन्हीं लोगों की वजह से इन्होंने प्रॉफिट्स कमाए, तो वो प्रॉफिट सबके काम भी आने चाहिए. तो आपको कहीं ना कहीं इस तरह की कम्युनिटी सर्विस में जरूर इंडल्ज होना चाहिए. इट क्रिएट्स a very good image of the company in the eyes of public, और it creates goodwill, जिससे लोग इसके लिए ज़्यादा word of mouth फैलाएंगे, उसके बारे में तारीफ करेंगे किसी से, एंड देन अगेन यू विल बाय मोर कस्टमर्स, और लोग आकर आपका प्रोडक्ट्स खरीदेंगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेगुलरली कॉन्ट्रीब्यूट करता है in the agricultural industry, education, health, poultry, fisheries and water supply. Nearby steel plants, जहाँ भी उसके plants लगे हुए हैं, स्टील की इंडस्ट्री बनी हुई है, उसके आसपास की इन सारी एक्टिविटीज में
बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। तो लार्ज बिजनेस एंटरप्राइजेस को सेटअप होने क्या क्या चीज़ें ऑर्गेनाइज करानी चाहिए, डिस्पेंसरी, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, बहुत सारी चीज़ें जो कम्युनिटी के अपने फ़ायदे की हों। एंड लाइक वी आर गोइंग टू जस्ट समराइज इट, वेलफेयर के लिए उसको वर्किंग कंडीशंस पे ध्यान देना है, एम्प्लॉयमेंट के लिए डिफरेंटली एबल्ड पीपल, नाउ विद द न्यू वर्ड इंट्रोडक्शन डिफरेंटली एबल्ड, अब हमने उसको डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बोलना बंद कर दिया, नाउ वी कॉल देम डिफरेंटली एबल्ड बिकॉज दे माइट बी डिफरेंटली एबल्ड, दे आर गोइंग टू डू समथिंग इन अ डिफरेंट मैनर, उनको कोई अलग काम करने के लिए भगवान ने समर्थ बनाया है, सो दे आर केपेबल ऑफ डूइंग some other work which we might not be able to do। तो वो डिफरेंटली एबल्ड लोगों को भी हम और एम्प्लॉयमेंट जरूर देंगे ताकि हम सोसाइटी के हर एक इंसान को कंट्रीब्यूट कर सकें। देन एंटी सोशल चीजें, वही सारी चीजें, आपको ओवर चार्जिंग नहीं करनी, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी, मिसलीडिंग नहीं करना एडवर्टीजमेंट्स का, सो दैट आपकी गुड इमेज बनकर रहे। एंड द प्रीवियस वन वॉज प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी सर्विसेज। लाइक ये अब आप खुद पहचानो किस चीज का निशान है, आपको मिलता है किस चीज पे, फूड प्रोडक्ट्स पे मिलता है, FPO, फूड प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, ऑन द फूड प्रोडक्ट्स। हॉलमार्क का कौन सा इनमें से, दिस इट इज प्रेजेंटेड ऑन गोल्ड ज्वेलरी, एंड दिस इज ISI, दिस मार्क इज ऑन इलेक्ट्रिकल गुड्स। ये मार्क्स आपके पेपर में आ सकते हैं MCQs में आइडेंटिफाई करने के लिए, और 12th में भी काम आएंगे, और यू शुड नो दिस, ठीक है। तो ये गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए था कि यू शुड ऑलवेज प्रोवाइड दोज गुड्स टू द कस्टमर्स इन द सोसाइटी विच आर ऑफ गुड क्वालिटी, इन विच टर्म्स ड्यूरेबिलिटी, प्योरिटी एंड सेफ्टी। ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है हमें क्वालिटी के लिए, ड्यूरेबिलिटी, प्योरिटी एंड सेफ्टी। टिल नाउ वी हैव स्टडीड ऑल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, वेदर इकोनॉमिक और सोशल। इकोनॉमिक में क्या था, प्रॉफिट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ, और नॉन इकोनॉमिक लाइक सोशल, उसमें क्या था, क्वालिटी ऑफ गुड्स, वेलफेयर, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड कम्युनिटी सर्विस। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, आप बहुत ध्यान से इसे याद कर लेंगे। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट, दैट इज रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। अब बिजनेस का प्रॉफिट में एक्चुअली रोल क्या है। कुछ बातें तो बहुत ही आसान है जो आपको बहुत आसानी से समझ भी आ जाएंगी कि प्रॉफिट के दो सीधे सीधे फायदे। मैं बिजनेसमैन हूँ, प्रोफेशनल नहीं हूँ, एम्प्लॉय नहीं हूँ, तो मेरे को प्रॉफिट का क्या काम। जैसे एम्प्लॉय के लिए सैलरी बहुत जरूरी है, और प्रोफेशनल के लिए अपनी फीस बहुत जरूरी है। मैं अगर बिजनेसमैन हूँ तो मेरे लिए क्या जरूरी है, प्रॉफिट, बिकॉज माई रिवॉर्ड इज प्रॉफिट। तो मैं इस प्रॉफिट को का क्या करना चाहूंगी, मेरे लिए प्रॉफिट एक आमदनी है नॉर्मली, जैसे बाकियों के लिए उनकी सैलरी होती है। इफ आई एम अ बिजनेसमैन, प्रॉफिट इज माई मेजर और स्कोप ऑफ लाइवलीहुड। मेरे लिए मेरा घर बार कौन चला रहा है, मेरा प्रॉफिट चला रहा है। सो द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बिजनेस पर्सन। जो ये बिजनेस चला रहा है उसका ये खुद का अपना सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। देन कम्स सोर्स ऑफ फंड्स फॉर मीटिंग एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट्स। लाइक वी सेड कि हमें सिर्फ प्रॉफिट और सर्वाइवल ही नहीं करना है, हमें थर्ड चीज ग्रोथ भी करनी है। तो जब मुझे ग्रोथ करनी है तो मैं नया लैंड, नई मशीनरी, नई ब्रांच कैसे खोलूंगी, जब मेरे पास पुराने सालों में कुछ मैंने प्रॉफिट्स कमाए होंगे। सो दिस इज माई सोर्स ऑफ fund for expansion requirement, so that I am going to expand my business। तो ये मेरे को फाइनेंस करेगा। पहला पॉइंट क्या है, दैट ये मेरी सोर्स ऑफ इनकम है, मेरी खुद की इनकम है। दूसरा, मैं इसकी वजह से अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकती हूँ, बढ़ा सकती हूँ। तीसरा, ये एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द बिजनेस का इंडिकेटर है। अगर मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट कमाता है, तो किस बात का इंडिकेशन है कि माय बिजनेस इज एन एफिशिएंट बिजनेस, मैं इस बिजनेस को बहुत अच्छे से चला रही हूँ। वाई, बिकॉज
किसी भी बिजनेस की सक्सेस का इंडिकेटर क्या होता था परफॉर्मेंस का, हमने पीछे ही पढ़ा है एक पैराग्राफ में, दैट प्रॉफिट इज द मेजर ऑफ सक्सेस ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमा रहा तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो सिर्फ सर्वाइवल मोड पे है, वो प्रॉफिट कमा ही नहीं रहा, कभी भी बंद हो सकता है। इफ आई एम हैविंग प्रॉफिट्स इन माई बिजनेस एवरी ईयर, दिस मीन्स आई एम वर्किंग एफिशिएंटली एंड देयर इज नो स्कोप फॉर शट डाउन। देन कम्स रिवॉर्ड। अब ये हम पढ़ चुके हैं पहली डिफरेंस में कि बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट में जो रिवॉर्ड था वो बिजनेस के लिए क्या था, प्रॉफिट। सो माय रिवॉर्ड फॉर रिस्क, जो भी मैंने पैसा लगाया है बहुत ज्यादा, इस होप में कि मुझे शायद सफिशिएंट प्रॉफिट्स वापस मिलेंगे, जो भी मेरी इन्वेस्टमेंट हुई है, जो भी मैंने रिस्क लिया उसके लिए, जो भी कॉस्ट लगे उसके लिए, इन सारी चीजों को जवाब कौन दे रहा है, प्रॉफिट इज कमिंग टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो इट इज माई रिवॉर्ड, माई गिफ्ट फॉर रिस्क टेकिंग, मेरा ये गिफ्ट है। ठीक है, खुशी होती है ना जब हम कोई रिस्क लेते हैं और काम सक्सेसफुल हो जाता है। इन द सेम मैनर जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं और हमारा काम पूरा हो जाता है, काम पूरा होना मतलब हम प्रॉफिट्स कमा लेते हैं, जो हमने टारगेट्स अचीव करने थे, जो हमने टारगेट्स डिफाइन करे थे, ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करे थे, उसके हिसाब से, तभी आपको लगता है कि आज मुझे मेरे रिस्क का रिवॉर्ड मिला है। देन कम्स बिल्डिंग अप रेपुटेशन फॉर अ बिजनेस। वाई, जो भी बिजनेस बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा होता है उसको बैंक बहुत आसानी से लोन दे देता है या क्रेडिट बहुत आसान से मिल जाता है। जब उसको अपना स्टॉक खरीदना होगा किसी से, आप अकाउंट्स में पढ़ चुके हो हु इज क्रेडिटर और हु इज डेटर। आप क्रेडिटर्स के बारे में जानते हो थोड़ा सा, जिससे भी हम सामान उधार पे लेते हैं उसे हम क्रेडिटर बोलते हैं अपना, कि मैं उसको पैसे वापस करूंगा। तो अगर बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छे प्रॉफिट्स कमा रहा है, बिजनेस का रोल क्या है प्रॉफिट का, कि इफ आई एम अर्निंग वेरी हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन माय बिजनेस, देन banks and other institutions will grant me loan very easily because they know कि I am in the capacity to pay back that loan, मेरे को वो लोन वापस करने की पूरी क्षमता है। और क्रेडिटर्स भी मुझे बहुत आसानी से स्टॉक दे दिया करेंगे उधार पे, क्योंकि दे नो कि ये बिजनेस तो बहुत प्रॉफिटेबल है, इससे कभी पैसा डूबने नहीं वाला। तो आई एम ऑलवेज इन अ बेटर पोजिशन टू पे सैलरीज टू माई एम्प्लॉयज ऑल्सो, सैलरीज एंड वेजेस, कभी भी मुझे कैश क्रंच फेस नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से कोई एम्प्लॉयज भी मेरी बदनामी बाहर जाकर नहीं करेंगे कि इस बिजनेस में तो सैलरी भी नहीं मिलती है आराम से या टाइम पे, तो इधर तो काम नहीं करना। तो हर किसी की नजरों में एक बिजनेस की रेपुटेशन बहुत अच्छी बन के रहती है। ये सारा प्रॉफिट का रोल है बिजनेस के अंदर। पर इन सारी अच्छी बातों की वजह से, अच्छी बातें 5 क्या है, कि ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, इसकी वजह से मैं एक्सपेंशन कर पा रही हूँ, इसकी वजह से ही मेरा बिजनेस एफिशिएंट माना जा रहा है, इसी की वजह से मुझे रिस्क का रिवॉर्ड मिल रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली आई एम एबल टू गेट अ गुड रेपुटेशन, गुड विल इन द आईज ऑफ जनरल पब्लिक। तो क्या यही मेरा सोल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? नहीं, अभी तो हमने पढ़ा कि उसके सोशल इकोनॉमिक सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होने चाहिए। तो प्रॉफिट को हम सिर्फ जीने के लिए नहीं कमाएंगे, उससे जीना भी सीखेंगे, यानी कि सोसाइटी की हेल्प करना भी जरूर सीखेंगे। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शुड नॉट बी द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। जब भी आपसे कभी ये पूछा जाएगा तो आप इकोनॉमिक को एक्सप्लेन करने के बाद सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी हाईलाइट करोगे कि व्हाई नॉट ओनली इकोनॉमिक, व्हाई नॉट ओनली प्रॉफिट, व्हाई सोसाइटल ऑल्सो। तो आप सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि अगर वो हुए तभी एक बिजनेस आगे फुलफिल प्रॉस्पर कर पाएगा। और फिर आप उस आंसर को कंक्लूड जरूर करोगे, जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किन चीजों को इग्नोर कर देता है, सारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को। स्टेक होल्डर्स हमने फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, वो सब लोग जिनको हमारे काम से लेना देना है। Who all are they? They might be consumers, investors, organizations, institutions, banks, government, everyone who are the stakeholders of business. So generally consumer पे बहुत बड़ा असर पड़ता है अगर मैं सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ ही ध्यान दूंगी। कैसे? क्योंकि वो सामानों को गलत तरीके से बेचेंगे, मिलावट करेंगे, ब्लैक मार्केटिंग करेंगे ताकि उनके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाए। तो सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा? मैं ही ज्यादा सामान, एज अ कस्टमर मुझे ही सामान महंगा पड़ेगा
पड़ेगा, मुझे ही गलत सामान मिलेगा, आई ऑल्सो हैव टू पे मोर फ्रॉम माई पॉकेट। तो अगर कस्टमर नाराज हो गया किसी कंपनी से तो वो उसका सामान खरीदना छोड़ देगा। तो कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता लॉन्ग रन में अगर वो अच्छी प्रैक्टिसेस को नहीं अपनाएगा, अगर वो एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ नहीं खड़ा होगा, तो वो कभी भी अपने अच्छे तरीके से प्रॉफिट्स नहीं अर्न कर पाएगा। देयरफॉर द कंक्लूजन इज दैट प्रॉफिट शुड नॉट बी द सोल क्राइटेरिया फॉर बिजनेस। पहले बिजनेस किस चीज पे चलता था? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे, और वो कहता था लेट द कंज्यूमर बी वेयर, कि कस्टमर ही खुद ही अपना ध्यान रख ले, हम तो ऐसे ही काम करेंगे। बट अब बिजनेस को पहले बोला जाता था कि बिजनेस का काम सिर्फ बिजनेस करना ही है, पैसा कमाना ही है। बट नाउ इट हैज बीन चेंज्ड, लेट द सेलर बी वेयर, यानी सेलर यानी बिजनेस को खुद ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं क्या सामान बना रहा हूँ और क्या बेच रहा हूँ, क्योंकि मॉडर्न कंसेप्ट किस पे चेंज हो गया है? प्रॉफिट थ्रू सर्विस। नॉट ओनली प्रॉफिट बट प्रॉफिट थ्रू सर्विस। मुझे प्रॉफिट ऐसा कमाना है कि वो सोसाइटी के काम आए और मैं सारे अच्छे गुड्स बेचूं और मेरे खिलाफ कभी कोई कंप्लेंट्स ना आए। आई शुड ऑलवेज बी इन अ विन विन सिचुएशन इन द आईज ऑफ माई पब्लिक हु विल मेक मी किंग वन डे। ठीक है, आपको किसके लिए ध्यान रखना है? सिर्फ कस्टमर्स को और सोसाइटी को ध्यान में रख के अपना बिजनेस चलाना है।